अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और मैं आज कुल्ला अंडरपास कुल्ला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ। तो आपके लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये कुल्ला मोड़ अंडरपास का जो ब्रिज जिधर बन रहा है उस जगह पर मैं खड़ा हूँ। तो ब्रिज के लिए इन्होंने जो काम करना है, ब्रिज का जो छत है उसका जो लेंटर है, इससे पहले इन्होंने दीवारों का काम करना है। तो ऑलरेडी जो राइट साइड मैंने जो दीवार है ऑलरेडी उसका काम हो चुका है और जो सेंटर की दीवार है उसका काम इन्होंने इधर से कंक्रीट का काम शुरू किया है, आगे तक एंड तक इन्होंने किया है। अभी ऊपर जो स्टील लगे हैं इधर जो है शटरिंग का काम भी अभी शुरू करेगा, तो ऊपर तक ही लेके जाएगा। तो ये जो सेंटर की दीवार है इसका मैंने आपको दिखाया और अभी दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने जो दूसरी तरफ जो दीवार है जो आइचौदा की तरफ वाली साइड है, तो उसका जो कंक्रीट का काम है करने के लिए इन्होंने शटरिंग का काम शुरू किया है और अभी आप देख सकते हैं ये शटरिंग का काम जो है हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो दीवारों का काम है और फाउंडेशन का काम है जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह ये जो है तो ये जो कंक्रीट का काम है और दीवारों का काम है जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद ये जो ब्रिज का जो छत का काम है उसके लिए ये जो कंक्रीट का काम है वो शुरू कर लेगा। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ आगे तक इन्होंने दीवार का जो काम है स्टील ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो अभी इन्होंने जो है ऊपर लेके जाने तक ही कंक्रीट के लिए इन्होंने शटरिंग का काम शुरू किया है। आगे जो फाउंडेशन का काम है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाउंडेशन का जो काम है ये ऑलरेडी इन्होंने कर लिया है इधर तक। ये अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ताज़ा है। ये क्या है अभी दीवार के लिए इन्होंने स्टील भी लगाए हैं और आप देख सकते हैं सेंटर की दीवार तो मैंने आपको दिखाई। तो जो काम हो चुका है वो भी मैंने आपको दिखाया और साथ साथ कर रहे हैं। तो ये फाउंडेशन का काम इनका जो था ये भी इधर तक पहुंच गया, आगे भी लेके जाते हैं। तो ये पूरा काम मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे से जो है ये आप देख सकते हैं ये पूरा फाउंडेशन का काम ये हो गया इधर तक आगे तक। तो आप देख सकते हैं ये पूरा काम इन्होंने कर लिया है और जो दीवार है उसके लिए जो स्टील लगे हैं उसके लिए इन्होंने जो शटरिंग का काम है वो करने हैं। तो ये दीवार में इंशाल्लाह इसका भी कंक्रीट का काम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये बीच में मैंने आपको ये जो कॉलम है ये आपको दिखा सकता हूँ। ये नीचे से इसका कंक्रीट का काम हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये इन्होंने शटरिंग लगाए है और ये कंक्रीट का काम इसका हो चुका है। तो आगे जो फाउंडेशन का काम है ये भी हो चुका है और आगे स्टील जो दीवार के लिए जो स्टील लगे हैं इसका काम भी अभी यही कंक्रीट के लिए जो अभी इसका जो शटरिंग का काम है वो कर रहे हैं। आगे जो थोड़ा बहुत जो फाउंडेशन का काम है जिधर ग्रेडर आपको नज़र आता है ये उसके लिए जो है नीचे जो है ये जो मिट्टी है वो लेवल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा अभी फाउंडेशन का काम। बाकी जो ये जो काम है दीवार का जो सेंटर की दीवार का ये भी इन्होंने इधर तक किया है। ऊपर जो है ये स्टील लगे हैं तो शटरिंग का काम भी अभी ये करेगा इसके साथ। तो ये आप देख सकते हैं पूरा काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने आपको ये ब्रिज का काम आज दिखाया ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि काम कितना तेज़ जा रहा है। तो इनका ये है कि जो ब्रिज का काम है इस पर अलग काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। बाकी जो आगे जो फाउंडेशन जो राप का काम है, जो दीवारों का काम है, जो अंडरपास से पेशावर की तरफ वाला काम है उस पर भी काम जारी है बहुत तेज़। तो इंशाल्लाह ये जो बाकी काम है ब्रिज की दीवारें भी इसमें शामिल है, फाउंडेशन भी, और आगे जो राप का काम है जो अंडरपास से पेशावर वाली साइड पर है तो इसका जो कंक्रीट का काम है इंशाल्लाह 7 दिन से लेकर 10 दिन तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह सिर्फ ब्रिज का काम रह जाएगा। तो दीवारें भी कंप्लीट हो जाएगी और फाउंडेशन भी। तो फिर ब्रिज का जो छत है उसका जो लेंटर का काम है उसके लिए इन्होंने जो है तैयारी करनी है और फिर ये शुरू हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये काम बहुत तेज़ी से जा रहा है।
तो ये आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने आज बनाई ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि अंडरपास का जो ब्रिज है इसका काम कितना हुआ है और कितना बाकी है। तो मैंने आपको ये बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा अब तक के अंदर ये जो ब्रिज का जो दीवारों का काम है, कॉलम का और फाउंडेशन का, ये मुकम्मल हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो ब्रिज की जो छत है, लेंटल है, उसके लिए ये तैयारी करेंगे और ये स्टार्ट करेगा। तो इतना काम इंशाल्लाह नहीं है, इन्होंने काम को लपेट में लिया है, पूरे प्रोजेक्ट को लपेट में लिया है। और जिस हिसाब से और जिस स्पीड से काम जा रहा है उस हिसाब से इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन से लेकर 10 दिन तक ये जो थोड़ा बहुत काम है ये कर लेगा। बाकी उसके बाद जो है जो ब्रिज का काम है, लेंटल का, वो करेगा। तो अभी इंशाल्लाह दिनों के हिसाब से बहुत काम हो रहा है। तो इस वजह से मैंने आपको उस हिसाब से जो टाइम बताया, इसलिए बताया कि ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि काम कितनी स्पीड से जा रहा है। तो मैंने इसलिए आपको दिखाया ये, और ये इसके बारे में आपको ये बताया कि ये इंशाल्लाह 7 दिन से लेकर 10 दिन तक जो काम है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह जो लेंटल का काम है ब्रिज का ये करेगा। तो काम बहुत तेज़ है। बाकी जो इन्वेस्टर हज़रात हैं और जो ओवरसीज़ मेरे जो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स हैं, उनको मेरा मशवरा ये है कि आप CDA के सेक्टर I14, I15, I16 में इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बना लें, क्योंकि ये मौके के प्लाट होते हैं, मौके के घर होते हैं और मौके के प्लाजे होते हैं। तो आप लोग रेजिडेंशियल में या कमर्शियल प्लाटों में या घरों में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। क्योंकि ये जो I14, I15, I16 सेक्टर है, ये इसका इस तरह लोकेशन है कि ये खुद रहने के लिए भी ठीक है और अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख ले तो फिर भी ये ठीक है। तो इस वजह से मेरा आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। बाकी जो मेरा नंबर है, आप मेरी जो हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है, जिस पर आपका एतमाद है, जिस डीलर से आप प्लाट ले लेते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप जो प्लाट है उसको ऐसी जगह पर ले लें, लोकेशन भी देख लें, प्लाट की जो स्टेटस है वो देख ले कि फीलिंग वाली जगह तो नहीं है, या इस तरह है कि उसकी जो प्राइस है उस जगह की उससे हाई प्राइस में तो नहीं है। तो इस वजह से आप मेरी खिदमत आपसे हासिल कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो सकता है, मैं इसको जो है मैं स्क्रीन पर भी लगा दूँ वीडियो के साथ साथ, और आप सुन ले भी। तो मेरा जो नंबर है 0092, ये कोड है। अगर कोई बाहर से ओवरसीज़ मेरे भाई फ़ोन करते हैं तो उनके लिए 0092 है। उसके बाद 333 9459009, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप जो है कॉल कर सकते हैं और आप मुझसे मालूमात ले सकते हैं। तो मेरा ये आप लोगों का मशवरा है कि आप जो है इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करें। बाकी काम का जो स्टेटस है, काम की जो अपडेट है, मैं आपको डेली के हिसाब से वीडियो देता हूँ। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा करें। इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट महीना या 1.5 महीने बाद कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह उसके बाद जो इन सेक्टरों में जंप लगने वाला है। अभी जो प्राइस है वो बिल्कुल मुनासिब है, लो प्राइस है। तो अभी आप लोग इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करें तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। वजह उसमें ये है कि अगर एक चीज़ आप लो प्राइस में ले लें तो ऑलरेडी आपका फ़ायदा हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तानी रुपया है, पैसा है, वो डिवेल हो रहा है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट करें, आप लोग पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा अगर इस तरह पड़ा तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है दिन ब दिन, और बाद में आप उस पर कोई चीज़ भी नहीं ले सकते। तो इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा होता है, अगर आपने अपने लिए कोई रेजिडेंशियल प्लाट या अपना घर कोई रहने के लिए घर लेते हैं या रेंट के लिहाज से आप कोई घर ले लें और रेंट पर दे दें, तो एक तो ये कि उसका रिटर्न आएगा, दूसरी बात ये उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और अगर पैसा पड़ा हो तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है पाकिस्तान में, तो ये आज अभी तक मैं देख रहा हूँ। तो इस वजह से मेरा मशवरा आपको ये है कि आप जो है पैसा इन्वेस्ट करें और CDA के जो सेक्टर है किसी भी जगह उसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो क्योंकि ये मौके के प्लाट होते हैं, मौके की चीज़ें होती है, तो इस वजह से इनमें इन्वेस्टमेंट करें। तो ये इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बना ली ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। बाकी जो व्यूअर्स है
तो ये मैं थोड़ी बहुत मेहनत करता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो ये वीडियो थी मैंने आपके लिए बना ली। इंशाल्लाह साथ साथ और भी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोगों को टाइम पर अपडेट्स मिल जाए। तो ये मैंने इस काम की वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को, क्योंकि बहुत मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स ब्रिज के बारे में पूछते हैं कि कब तक ये तैयार हो जाएगा और ये इस पर कितना टाइम लगेगा। तो मैंने इसलिए इसकी वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को और आपको ये बताया कि इंशाल्लाह ये काम भी जल्दी हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये आगे भी मशीनरी लगी है पूरी, जो थोड़ा बहुत जो फॉर्मेशन है और जो कंक्रीट का काम रात तक बाकी है तो उस पर अभी मशीनरी लगी है। तो उधर मटेरियल डाल रहे हैं ताकि चंद दिनों में वो भी रेडी हो जाए। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट का काम है, तो साथ साथ ये ब्रिज का काम भी हो जाएगा और उधर जो कंक्रीट का राफ्ट का काम है वो भी हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि जो ब्रिज से यानी जो अंडरपास के सेंटर से पेशावर वाली साइड है, तो उस तरफ वाला जो साइड है कंक्रीट का वो बाकी उस पर काम शुरू है। तो साथ साथ वो भी ख़त्म हो जाएगा। इधर ब्रिज का काम जो पुल का काम है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह 7 दिन से लेकर 10 दिन तक इंशाल्लाह जो आगे पीछे थोड़ा बहुत काम है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इसलिए आपको ये वीडियो में बताया ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिल जाए। तो इंशाल्लाह बाकी ये जो अंडरपास है इसके साथ जो इन्वेस्टर्स आते हैं और ये जो CDA के सेक्टर्स है ये चीज़ें रिलेटेड होती है। वजह उसमें ये है कि इसमें जम क्यों लगेगा कि इधर इनका जो एक्सेस है G13 की तरफ और G14 की तरफ, कश्मीर की तरफ, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। जिस तरह G13 में रेट हाई है तो इधर भी रेट हाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो अंडरपास का जो ब्रिज बन जाए तो ये G13 और I14, I15, I16 ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका रेट भी ऊपर चला जाएगा और लोकेशन के भी बहुत ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको मशवरा देता हूँ कि इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहे। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।